हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 4 आरोपियों को सीआईए 1 की शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 2 कट्टे, 5 मैगजीन सहित 28 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें आपको, निर्मल सिंह खुल्लर की हत्या को अंजाम देने के लिए आरोपी फिराक में थे, जहां पिछले कई दिनों से कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर रेकी कर रहे थे। आरोपियों ने बताया है कि यूएसए में रह रहे घरोंडा के पुंडरी गांव के रहने वाले बिंदर पुत्र धर्म सिंह के कहने पर उन्होंने इस घटना को अंजाम देना था और पुराना कोई मामला था, उसको लेकर इस घटना को अंजाम देने की फिराक में आरोपी थे। फिलहाल आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले दिनों कुछ कुरुक्षेत्र के अंदर फायरिंग की घटनाएं सामने आई थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ज़िले के अंदर जितने भी पुराने एक्टिव गैंग्स हैं उनके ऊपर नकेल कसने के लिए सभी सीआईए टीम्स को और एसएचओस को हिदायत दी गई थी। और उसी संदर्भ के अंदर हमारी सीआईए 1 की टीम, जो कि इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में उनने और उनके साथी प्रवेश के इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और एक बड़ी घटना को जो गैंग अंजाम देने वाला था उसको रोकने में कामयाब हुए हैं। हमारी सीआईए की टीम के पास एक मुखबरे खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधी किस्म के व्यक्ति सेक्टर 10 के एक जो निर्माण अधीन मॉल है वहाँ पे एकत्रित होकर और एक घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारी सीआईए टीम ने वहाँ पे रेड की और जैसे ही उन्होंने रेड की तो जो अपराधी थे उनके द्वारा उनकी टीम के ऊपर फायरिंग की गई और जो जवाबी फायर किया गया उसमें एक व्यक्ति के उनमें से जिसका नाम अंकित राणा है उसके पैर के अंदर गोली लगी। जब इनको वहाँ से डिटेन किया गया, इनकी पहचान इस रूप से हुई। इसमें पहला जो था अंकित पुत्र लक्ष्मण, जो कि भगवानपुर थाना बड़गांव रामपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसने फायर किया था और जिसके पैर के अंदर गोली लगी। दूसरा आरोपी जो है ये लक्ष्य पुत्र सुरेंद्र सिंह, ये गोंदर थाना नीसिंग जिला करनाल का रहने वाला है और इसके साथी थे सोनू पुत्र ओम प्रकाश, जो कि गांव सिरसल थाना पुंडरी जिला कैथल का रहने वाला, और चौथा साथी था इनका निखिल कुमार पुत्र राजेंद्र, जो कि गोंदर गांव का करनाल का रहने वाला। इनसे जब इनकी पूरी सर्च की गई तो उस दौरान इनसे हमने 3 पिस्टल्स, जिसमें एक 32 बोर का पिस्टल है और 2 30 बोर के पिस्टल्स हैं, वो बरामद किए गए। और साथ ही इनमें से 2 देसी कट्टे 315 बोर के बरामद किए गए। 5 इनसे मैगजीन्स हमने रिकवर की हैं और 28 जिंदा राउंड जो हैं वो इनसे हमने बरामद किए हैं। जब इनकी प्रिलिमिनरी पूछताछ इनसे की गई तो इन्होंने बताया कि ये यहाँ पर एक कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर एक निर्मल भुल्लर नाम के अपराधी की पेशी के दौरान उसको मारने की नीयत से यहाँ पर ये आए थे और इन्होंने पिछले दिनों कोर्ट के कम्प्लेक्स के अंदर अपनी रेकी भी की थी और कल भी बल्कि ये इन्होंने उसकी प्रॉपर जो अपनी वारदात को अंजाम देना था उसकी पूरी रेकी करके ये गए थे। और इसी के ऊपर जब हमारी टीम के पास सूचना आई तो इन्होंने एक बड़े वारदात जो कि कोर्ट कम्प्लेक्स में ये अंजाम देना चाहते थे उसका इन्होंने बचाया। इस पूरी घटना के ऊपर हमने एफआईआर नंबर 132 अंडर सेक्शन 1091 BNS और साथ में 121 132 और 221 और साथ में 25 54 59 आर्म्स एक्ट के अंदर सिटी थानेसर कुरुक्षेत्र थाने के अंदर दर्ज की है। इनको आज कोर्ट के अंदर पेश करके इनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और इनसे डिटेल के अंदर इनसे पूछताछ की जाएगी। ये बेसिकली जो करनाल के अंदर
दो राइवल गैंग्स हैं बिंदर और जबरा के, उसी के रिलेटेड ये इस आज घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। और इसमें से जो ये अपराधी हैं, इनका पहले भी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। इसमें जो सोनू है, इसके ऊपर पहले भी इसने 307 के केस के अंदर ये वांटेड रहा है। और लक्ष्य जो है, इसके खिलाफ भी एक आर्म्स एक्ट का केस और लड़ाई झगड़े का केस पहले ही इसके ऊपर दर्ज है। इस गैंग को न्यूट्रलाइज करके और एक बड़ी मात्रा के अंदर असलों को पकड़ के मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जो इन्होंने अन्य और घटनाएं को अंजाम देना था उसको पुलिस बचा पाई है। और इसी तरीके से जो कुरुक्षेत्र पुलिस की कार्रवाई है आगे आने वाले दिनों के अंदर इसी प्रकार से जारी रहेगी। एसपी साहब क्या कहें?